अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना नुमान और आज हम कर रहे हैं NSM1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D के रिमेनिंग पार्ट्स। जैसे आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6, 10, 12, 13, 11, देन 17 तक कर लिए थे। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास इस वक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम ये कर लेते हैं, इसके बाद हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो हमें बता रहे हैं कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हमको करनी है 14.72 इंटू 1.2। तो आपको कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर से बता देती हूँ जो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे बड़ी बात कि आपको ये चेक करना है कि यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगी इंटू 100, और चूंकि मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1.2 को भी मैं 100 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। चाहे आप डिवाइड करें या आप मल्टीप्लाई करें, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर हम एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दूसरे नंबर को भी इसी तरीके से करेंगे। और एक और तरीका ये है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे चले जाएं, जो कि अभी आपके लेवल के हिसाब से है। तो मेरे ख्याल से हम उसी तरीके को लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा हमारे पास 14.72। अब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है 1 एंड देन 2। ये डिजिट मेरी खाली जा रही है तो मैं यहाँ 0 सपोज कर लूँगी और हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जिस तरीके से भी आंसर आता है, आपको मालूम है कि हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले पूरी रो हमारे पास ज़ीरोज़ ही बन जाती है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 1, ये हमारा यहाँ कैरी हो गया। 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 1 ज़ा 2। अब हम जा रहे हैं अपने डेसिमल के बाद वाले प्लेस के लिए। तो हम 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ हम 2 नंबर को ख़त्म कर देंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 4 इज़ 4 एंड 1 1 इज़ 1। तो अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। 4 एंड 2 6, 9 एंड 7 हमारे पास आ जाएंगे 16, ठीक है। 16 एंड 1 कैरी हो गया। 2 1 3 एंड 4 7 एंड 1। अब ये तरीका है हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लाई करने का जो अब तक बच्चों ने किया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद मेरे पास डेसिमल है, और चूँकि मैंने 0 सपोज किया था तो मैं उसको भी काउंट करके ही 4 बनाऊंगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरा आंसर आ रहा है 17.66, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट का। तो अब आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। बाकी सारे पार्ट बी सी डी पार्ट, जितने भी इसके पार्ट हैं वो आप इसी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। तो आप ये, मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए थोड़ा ईजी होगा बच्चों को समझाने के लिए। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी। चूँकि मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई 100 से कर रही हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चूँकि मेरे पास आंसर इस तरीके से आ गया है तो मैं इसको अब आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 81 डिवाइडेड बाय 30, तो 2 टाइम इज़ 60, देन 2 एंड 1 बचा मेरे पास, मैंने पॉइंट ले लिया तो 10 हो गया। 30 7 टाइम इज़ 210। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर आया है 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3 का, वो आया है 2.7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ, बट नहीं, इसमें तो खैर माइनस साइन नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उसके अंदर मैं आपको 2 पार्ट करवा दूँगी, थोड़ा उसमें साइन का इशू है। क्वेश्चन नंबर 9
ठीक है। 9 का हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं 4.3 माइनस 3.9, इसको एलिमिनेट करना है हमें। तो आप ये देख सकते हैं कि 4.3 मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर माइनस माइनस के साइन को, तो हमारे पास प्लस आ जाता है और 3.9 आ जाता है। जब हम 4.3 को 3.9 से ऐड करते हैं तो 9 and 3 12, 1 4 3, 7 and 1 8, पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा 8.2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का आंसर है। अच्छा, इसका जो अब ए पार्ट तो हमने कर लिया, मैं इसका डी पार्ट आपको बता देती हूँ। बहुत इजी है, लेकिन चलें उसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। -6.7 -5.4। आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस यानी कि बड़े नंबर का ही आएगा, तो 6.7 का आएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 4 and 7 हो जाता है 11, 1 हम कैरी कर लेते हैं, 5 and 6 11 and 1 12, पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 अब हमारे हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी सारे पार्ट इसके बिल्कुल सिंपल हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ। 0.15 अपॉन 0.5 इंटू, अच्छा ये वैसे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी तरीके से सिंप्लीफाई करना बताती हूँ ताकि आपको उसकी लॉजिक समझ में आ जाए। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, ये देखें। तो मैं मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि 0.15 अपॉन 0.5, चूँकि यहाँ 2 नंबर्स हैं तो मैं 100 से अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगी तो डिनोमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ ये साइन ना भी होता तो भी हमें पता था कि ये मल्टीप्लाई पोजीशन पर ही है, लेकिन चलें साइन मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये बात मालूम है कि यहाँ से भी हमें इसकी एलिमिनेशन करनी है। तो 0.16 इंटू 100, तो ऑब्वियसली 1.2 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आंसर बन जाएगा कि 15/50 इंटू -16/120, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 15 5 3s are 15, 5 10s are 50, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 0, और 2 5s are 10, 2 8s are 16, 8 1s are 8, 8 5s are 40। तो मेरे पास ऊपर बचा माइनस का 1 और नीचे बचा 5 इंटू 5। तो आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा, -1 होल 1/25, होल नहीं है सॉरी, 1/25। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराती हूँ, जिसमें हमें कैलकुलेटर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, जिसके अंदर हमें कैलकुलेटर की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको इसका वैसे भी बता देती हूँ, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट इसकी प्लेसमेंट आनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर दे रखा है, हम इस स्क्वायर की मदद से ही काम करेंगे, लेकिन कब? जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपने ले लेना है 3.142 पाई की वैल्यू है। छोटे बच्चों के लिए ये मैं अभी बता देती हूँ कि हम यहाँ पे 3.142 ले रहे हैं, 7/22, 22/7 सॉरी ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर इसको इसलिए डेसिमल में करना बता रही हूँ कि हम पॉइंट पे काम करेंगे और हमें कैलकुलेटर अलाउ है इसमें। तो ये हो जाएगा 1/2, आपको पता है 0.5 के इक्वल हो जाएगा। मैं पाई की वैल्यू में कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन खैर 2.1, और आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस पूरे का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो 3.142 इंटू 5.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.642 n -2.1, ठीक है।
तो अब आपको ये मालूम है कि जब मैं इन दोनों 8.642 डिवाइड कर दूँगी -2.1 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 4.12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास आंसर कुछ इस किस्म का आ जाएगा 16.97। ये मेरा आंसर होगा। थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ यहाँ लिख देती हूँ मैं आंसर। पॉइंट में हो सकता है कुछ मैंने राउंड ऑफ में गड़बड़ की हो, तो आंसर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन करीब तरीन ज़रूर होगा। कैलकुलेटर और मैनुअली करने में थोड़े से आंसर जो हैं वो ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद कुछ आंसर्स के अंदर डिफरेंस आता है। तो अगर आपके 2 पॉइंट से यानी कि आपका 16.9 से सही आ रहा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन अगर ये है कि मैंने चूँकि ये मैनुअली किया था तो इस वजह से शायद मैंने इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। नोरा स्पेंड अ टोटल ऑफ 8/1/16 hours on community service last year, giving that her visit to the old folks home made up 4/7 of the total time. टोटल टाइम जो उसने अभी तक टोटल टाइम अपना कम्युनिटी सर्विसेज के लिए लगाया था उसका 4/7 उसने ओल्ड फॉक्स होम में दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फॉक्स होम। तो हमें ये मालूम है कि उसने कितना टाइम वहाँ पे दिया है। हम उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4/7 उसने टाइम वहाँ दिया है और ये टोटल टाइम किसका है, 8 होल 1/6, ठीक है। तो 4/7 इंटू 16 है, 16 8 are 128 and 129/16। तो 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 129/7 4s are 28। तो मैं 129 को डिवाइड कर लेती हूँ 28 से। 28 4 times is 112, then I got 17 as a remainder. So the answer is 4 whole 17/28 hours she spent on old folks home visit. So क्वेश्चन नंबर 16 हमने इस तरीके से कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18, जिसके अंदर हमारे पास फरहान, खैरुल, ह्यूगजन और शर्ली एंड जून बे के शेयर हैं। अब ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं जिनके हमारे पास शेयरिंग्स हैं और हमें इनके शेयर्स निकालने हैं। और ये किस तरीके से, एक अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें बताया नहीं गया। तो फरहान टेक्स 1/5। तो फरहान कितना ले रहा है, फरहान का शेयर है 1/5 और ऑफ द सम ऑफ द मनी, टोटल में से 1/5 जो है वो फरहान ले रहा है। फिर आफ्टर फरहान हैज़ टेकन हिज शेयर खैरुल टेक्स 1/3। तो आफ्टर फरहान ले रहा है तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फरहान के 1/5 लेने के बाद टोटल अमाउंट में कितना बचा है जो कि फिर खैरुल लेगी या लेगा। अब एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत से तरीक़ों से लोगों ने सॉल्व कर रखा है। ये एडवांस लेवल है तो ज़ाहिर सी बात है 8 या ऑलमोस्ट 9th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन O1 O2 में जाके ये होता है या ज़्यादा 8 क्लास में ही करा दिया जाता है। बट वहाँ पर बच्चों को कुछ अलजबरा का आइडिया होता है तो वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन में वो एक्स के वेरिएबल्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बट हम अगर नहीं कर पाते और ये ग्रेड 6 के किसी स्टूडेंट को आपको कराना हो तो हम उसे इस तरीके से करेंगे कि हम सपोज़ करेंगे कि 1 है हमारे पास, जिसमें से 1/5 जो है वो फरहान ने ले लिया है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए 5 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 1/5। तो जो पार्ट बचेगा वो होगा 4/5, यानी कि 1/5 लेने के बाद जो फरहान का अमाउंट बचा है जिसमें से बाकी लोग लेंगे वो होगा 4/5। अब सेकेंडली पे हम चलते हैं। हमारे पास है सेकंड पार्ट जो ले रहे हैं वो है खैरुल, ठीक है। खैरुल लेगी आफ्टर
फरहान टेकिंग 1/5, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो उसने लेना है, तो वो कितना ले रही है, वो 1/3, ठीक है। तो अब बनेगा क्या, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 1 - 1/3 किस में से लेना है, इंटू 4/5 जो फरहान के बाद बचा है, यानी कि ये वाला अमाउंट हमें अब एज इट इज़ ले लेना है। और यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर करेंगे, 3 - 1/3 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5, तो 4 2s are 8 and 5 3s are 15, तो 8/15 जो है वो खैरुल के लेने के बाद 1/3 लेने के बाद बचा। अब आप ये देख सकते हैं कि खैरुल का 8/15 बचा, जो उसने 4/5 फरहान के बचने के बाद से उसका 1/3 जो लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या नेक्स्ट जो हमारे पास है खैरुल के बाद है हिग्जन, तो वो कितना लेंगे, तो हिग्जन का शेयर है टेक्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मनी, ठीक है। तो 1/4 रिमेनिंग मनी कौन सी है, जो ये बची है, ठीक है, ये रिमेनिंग मनी है। तो आप सेम प्रोसीजर है 1/4, बिकॉज इतने छोटे बच्चों को, यानी कि जो अगर ये हम बहुत इनिशियल स्टेज पे करा रहे हों 6 क्लास के बच्चों को, हम नहीं दे सकते एक्स का कॉन्सेप्ट जब तक वो चैप्टर नंबर 4 पे ना आ जाए। तो इसे फिर हम इस तरीके से बच्चों के लिए कराना बहुत इजी हो जाएगा कि वो समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से करना है। बाद में तो जब एक्स का आ जाता है तो बच्चों के लिए फिर करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ये देख सकते हैं 4 1 टाइम इज़ 4, 4 2 टाइम 8, 3 1 टाइम 3, 3 5 are 15, तो मेरे पास जो अब रिमेनिंग बचेगा वो होगा 2/5। ये 3 लोगों का हिस्सा लेने के बाद अब ये हमारे पास बच चुका है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हिग्जन के पास हमारे पास 4th पार्टनर कौन है, वो हैं शिरले, और शिरले कितना पोर्शन ले रही है 1/7, ठीक है। 1/7 जो है वो किसका लेगी, इस अमाउंट का, ठीक है, जो हिग्जन के 1/4 लेने के बाद बचा है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये है, तो हम ये बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे कि 1 - 1/7 इंटू रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिग्जन, so 7 - 1/7 into 2/5, then 6/7 into 2/5, तो ये हो जाएगा 12/35। अब ये अमाउंट जो है ये रिमेनिंग है इनके 1/7 लेने के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/7 लेने के बाद जो अमाउंट बच गया वो बचा है 12/35, और ये हमारे 5th पार्टनर जो है जुन वे, ये उनका अमाउंट है, ये है जुन वे, ये उनका अमाउंट है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो हम फरहान का अमाउंट निकालने के बाद जो हमारे पास अमाउंट ये आया था, देखें ये वाला, इससे हमने खैरुल का अमाउंट निकाला। फिर खैरुल का अमाउंट जो पूरा निकालने के बाद हमारे पास ये बचा, तो इससे हमने किसका अमाउंट निकाला, हिग्जन का, ये वाला 1/4 उन्होंने लेना था। ये निकालने के बाद हमारे पास ये अमाउंट बचा, इससे हमने शिरले का अमाउंट निकाला जो उन्हें 1/7 लेना था, ये वाला अमाउंट, और ये लेने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था वो सारा का सारा जुनबे को मिला। तो उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम 2C को अपलोड करेंगे, बिकॉज़ वो इस सीक्वल से निकल गई थी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में हम 2C करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।